अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको उस जगह पे उस चीज़ तक पहुँचा सकती है, तो वो सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं जो आप लोगों को वो चीज़ करनी है, तभी आप लोग वहाँ पे पहुँच सकते हो। इतने लाइफ में बिजी मत हो जाओ, इतने लाइफ को अपनी मत मुश्किल बना लो कि आप लोग के लिए नमाज़ पढ़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाए कि उसको पढ़ने के लिए आपको नमाज़ को टेंशन नहीं बनाना है कि मेरे लिए नमाज़ पढ़ना एक बहुत बड़ा टेंशन है। बहुत सारे लोगों को नमाज़ पढ़ना ना एक ऐसे दिल में सोचते रहते हैं कि नमाज़ पढ़ना उसको टेंशन समझते हैं नमाज़ को पढ़ना, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपको शुरू करो नमाज, आपको नहीं दिल लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फ़र्ज़ पढ़ लो ना। पहले आप शुरू करो, लेकिन आप पहले पढ़ना शुरू करो, उसके बाद आप सोचो कि आपको कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये आप सोचो ना कि आप बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि ना नमाज़ पढ़ना है, मैं कैसे शुरू करूँगा, कैसे पढ़ूँगा, मैं कैसे करूँगी। तो ये सोचते रह जाएंगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आप किसी भी टाइम से नमाज़ पढ़ना शुरू करो। कितने लोग हैं जो तैयारियां करते हैं कि नहीं मैं फजर से शुरू करूँगा, मैं कल से पढ़ूँगा, मैं फजर के टाइम से शुरू करूँगा, फिर मैं पढ़ूँगा। लेकिन ऐसा मत करो, ये चीज़ बहुत गलत है, जो क्योंकि आपको शैतान बार बार उसी चीज़ से तो बहका रहा है ना कि अब कल आप पढ़ेंगे, फिर आप कल जब होता है सुबह तो कहते अब 4 टाइम का नहीं पढ़ता हूँ, फिर कल से शुरू करेंगे। और यही तो आपको शैतान बहका रहा है, क्योंकि आप एक नमाज आपने छोड़ा, इसके चक्कर में आपने पूरा टाइम का नमाज आपने छोड़ दिया। तो ये चीज़ करना आप लोग प्लीज़ बंद कर दो। आपका जब दिल कर रहा है ना, आप फजर से नहीं तो आप जोहर से शुरू कर दो, जोहर से नहीं तो असर से शुरू कर दो, लेकिन आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। मैं इतना बस बोलूँगी कि आप शुरू कर दो पढ़ना। तैयारी मत करो कि मुझे कल से ये फजर से पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है फजर से मैं शुरू करूँगा या फिर करूँगी, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि शैतान आपको यही तो बहकाने की कोशिश कर रहा है और आप उसी में आ जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करें। जैसे ही आपको दिल कर रहा है ना मुझे नमाज़ पढ़ना है, आप तुरंत शुरू कर दे, अगले ही टाइम से आप शुरू कर दे नमाज़ को पढ़ना, क्योंकि आप एक बार पढ़ने लगेंगे फिर आपको खुद ब खुद आप पढ़ेंगे। अगर आप इस तरह से शुरू कर रहे हैं, फिर आप सुबह में तो पढ़ सकते हैं ना, एक टाइम की तो नमाज़ आपकी छूटेगी नहीं, वहाँ से तो आपने शुरू कर ही दिया है। तो ये इस चीज़ को शैतान को वो मौका ना दे अपने दिमाग में ये चीज़ डालने का कि मुझे यहाँ से शुरू करना है, नहीं मुझे फजर से पढ़ना है, नहीं ये चीज़ मत करे। क्योंकि अक्सर लोगों को इसी चीज़ की वजह से 5 वक्त की नमाज़ छूट जा रही है। और हमें क्या करना है, हमको छोड़ना नहीं है, हमको उसको अपने ज़िंदगी में उसको अपनी आदत बनानी है, ये चीज़ करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। जिसका भी दिल कर रहा है तुरंत वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। और नहीं दिल लग रहा है आपका, फिर भी आपको तो नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना है, लाजमी है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करें। इस चीज़ को कल 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 करके आपने जो कल को पीछे छोड़ दिया, उस नमाज को तो ना कज़ा करें प्लीज़, अल्लाह के वास्ते। तो आपको जब दिल करे आप तभी उसी टाइम से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे चाहेगा उसे ही बुलाएगा नमाज़ पढ़ने के लिए, जिसे वो पसंद करेगा। आपको पसंद करा तभी तो आपके दिल में ख्याल आ रहा है। कितने लोग हैं जिनको तो जहन में ख्याल ही नहीं आता है कि हमको नमाज़ पढ़ना भी है, कभी मुसल्ले पे भी खड़ा होना, उन्हें तो ख्याल भी नहीं आ रहा है। आप इतने खुशनसीब हैं कि आपके दिल में ख्याल आ रहा है। तो जब ख्याल अल्लाह ताला डाल रहा है दिल में, तो उस चीज़ को कम से कम करें तो सही, एक बार कोशिश तो करें उस चीज़ को करने की। तो प्लीज़ इतना ज़रूर करें। और बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।